अस्सलाम वालेकुम मदर्स। कौन से ऐसे काम हैं जो हामला औरतों को नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी वो करती हैं? आज की वीडियो में हम वो काम डिस्कस करेंगे और उनके पीछे की वजह भी कि ये काम हामला औरत को क्यों नहीं करने चाहिए। हामला औरत प्रेगनेंसी के दौरान अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और पुरजोश वक्त से गुजर रही होती हैं। ये वक्त उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत वक्त होता है जिसमें उम्मीद, खुशी सब कुछ होता है। हामला औरत को नसीहतें करने के लिए पूरी दुनिया तैयार होती है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये सभी अपने तजुर्बात की रोशनी में बताने को तैयार खड़े होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बताई गई बात, हर शेयर किया गया टोटका हर हामला औरत के लिए मुफीद हो। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हामला औरत के ना करने के काम। आम तौर पर ये कहा जाता है कि हामला औरत को 2 बंदों की ग़िज़ा खानी चाहिए, जो कि सरासर गलत नज़रिया है क्योंकि इसको सिर्फ 300 कैलोरीज़ की इजाफी तवानाई की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका दिल नहीं चाह रहा ज़्यादा खाने का तो आप मत खाओ। ज़्यादा खाने की जगह आप थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहें। इसी तरह के बहुत सारे काम हामला हालत में औरतों को करने से मना किया जाता है, लेकिन वो ना सिर्फ ये काम करती हैं बल्कि इनके सबब होने वाले नुकसान से भी वाकिफ़ नहीं होती हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं कि हामला औरतों को और कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसके पीछे क्या सच्चाई है। हामला औरतों को बाल डाई नहीं करवाने चाहिए। कॉलेज ऑफ फैमिली फिजिशियन ऑफ कनाडा की तहकीक के मुताबिक हामला औरतें बाल रंगवा सकती हैं और बालों के डाई के अंदर मौजूद केमिकल ख़तरनाक नहीं होता है। डाई में मौजूद केमिकल सर की खाल के ज़रिए जिस्म में जज्ब होता है, मगर इसकी मिकदार इतनी कम होती है जो पैदा होने वाले बच्चे के लिए ख़तरनाक नहीं होती है। लेकिन कुछ सूरत हाल में ऐसी औरतों को बाल डाई नहीं करने चाहिए हैं। उम्मीद से होने के शुरू के दिनों में यानी कि हमल के चौथे महीने के बाद बाल डाई करवाए जा सकते हैं। किसी बंद कमरे में जहां ताज़ा हवा का रास्ता ना हो वहां बैठकर बालों को डाई नहीं करना चाहिए। हमल की मुद्दत में 3 से 4 दफ़ा से ज़्यादा बाल डाई नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है कि हामला औरत को जहाज़ में सफ़र नहीं करना चाहिए। तहकीक से ये बात तो साबित है कि आम तौर पर हामला औरत अगर जहाज़ में सफ़र करे तो इसके लिए किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी भी औरत के हमल में कोई एबनॉर्मलिटी हो या पेचीदगी हो तो इस सूरत में डॉक्टर इसको जहाज़ में सफ़र करने से एहतियात का मशवरा देते हैं, क्योंकि वो माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा इन हालात में भी सफ़र से गुरेज करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हामला को नहाना नहीं चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बात से तो इनकार नहीं है कि सफाई सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है, मगर हामला औरत के नहाने के लिए कुछ शराइत ज़रूरी हैं जो माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ज़्यादा देर तक नहाने से हामला औरत को परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी में रहने से इन्फेक्शन होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा नहाने का पानी बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी खून की गर्दिश को तेज़ कर देता है, जिससे बच्चे को ख़तरा हो सकता है, जबकि ज़्यादा ठंडा पानी माँ को बीमार कर सकता है। तो नहाने के हवाले से इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। अगली बात यह है कि कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल माँ और बच्चे के लिए ख़तरनाक होने की कोई रीज़न नहीं मिली, लेकिन इनमें मौजूद कैफ़ीन हामला औरत और बच्चे पर असरअंदाज हो सकती है। कैफ़ीन की ज़्यादा मकदार ना सिर्फ बच्चे की नशोनुमा को मुतासिर कर सकती है, बल्कि पैदाइश के वक्त पेचीदगियों का भी सबब बन सकती है। लिहाजा हामला औरत को कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हामला औरत को वर्जिश नहीं करनी चाहिए।
حمل کی حالت میں خواتین کو اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اور چلنے پھرنے میں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وزن اٹھانے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اکثر حاملہ خواتین کو یہ لگتا ہے کہ ان کو حمل کی حالت میں ورزش نہیں کرنی چاہیے، جبکہ یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ کچھ خاص احتیاطوں سے کسی بھی ماہر کے مشورے سے حاملہ عورت بھی ورزش کر سکتی ہے، لیکن کچھ ورزشیں جو کہ ماں اور بچے کے لیے خطرناک ہوں ان کو کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن میں چلنا پھرنا نہیں ہے یا بس سیدھا لیٹنا ہے تو آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چل پھر بھی سکتی ہیں اور گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ کھا پی بھی سکتی ہیں۔ اس چیز میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حاملہ کو مباشرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کو حمل کے شروع کے 3 ماہ میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، اس کے بعد آپ مباشرت کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر عورت کا حمل دوسری عورت سے مختلف ہوتا ہے، اس وجہ سے دوسری عورتوں کے تجربات کی بنا پر یہ فیصلہ کرنا کہ کیا بہتر ہے کسی بھی طرح سے عقل مندی نہیں ہے۔ حالت حمل میں اپنی صحت کے حوالے سے ہر فیصلہ ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارے چینل پر ہے ماں کی ہر مشکل کا حل۔ ہماری پلے لسٹ پر بھی ایک بار ضرور نظر ڈالیں۔ اگر بیبی سے ریلیٹڈ، پریگنینسی سے ریلیٹڈ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، ہم اس سے ریلیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔